कर रहे हैं और अब सीटेड अपीयरिंग वालों ने बड़ा फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि अब सीटेड अपीयरिंग वालों ने कोर्ट जाने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसको लेकर हमने भी छात्र नेता सौरभ से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर पूरा मामला कोर्ट जाने तक की बात कही जा रही है। तो जरा सुनिए क्या कुछ बताया है सौरभ ने। नमस्कार सौरभ, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। आपने साफ-साफ कहा है कि अब आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। मामला क्या है? बात कोर्ट तक क्यों पहुंच गई है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीटेट टैपेयरिंग के मामले को लेकर लगातार हम लोग 10-12 दिनों से, जब से नोटिस आया है बीपीएससी के साइट पर और बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट किया था कि बिल्कुल जी। हम सीटेट और बीएड डिग्री वालों के जो अपीयरिंग है, उनको हम मौका नहीं देंगे। यानी दूसरे फेज की जो बहाली है, उसमें इन लोगों को बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सब लोगों के मन में और लगभग 4 लाख से ज़्यादा आस-पास जो है सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर हम लोग हुँ, पूरे देश के परीक्षार्थी हैं। तो उनकी मांग रही है और उनकी इच्छा रही है कि प्रथम फेज की बहाली में उनको बैठने दिया गया, तो फिर दूसरे फेज की बहाली में क्यों नहीं बैठने दी जाएगी। तो सारे मामले हैं अच्छा। और आपको बता दें कि एक पटना उच्च न्यायालय का एक गाइडलाइन भी है, 2015 में कुछ आया था नोटिस हुँ, कि बिहार सरकार के निर्देश करते हुए कि आप प्रत्येक हुँ, वर्ष बीटेड कराइए। यानी बीटेड की जो परीक्षा होती है वो प्रत्येक वर्ष आपको कराना होगा और बिहार सरकार ने इसके लिए हामी भी भरी थी। ठीक है। परंतु 2016 के बाद अभी तक बीटेड नहीं हुआ। तो जब आप लगातार विद्यार्थियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और इस बात के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? सीटेट अपीयरिंग वाले के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। पहले फेज में कहा जाए तो 1 to जी। 5 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन वो हट गया और अभी आप मौका नहीं दे रहे। तो निश्चित रूप से हम लोग पटना हाई कोर्ट की तरफ हम लोग का रुख रहा है। हम लोग जाना चाहते अच्छा, तो हैं। हम जी। ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाएँगे। तो अगर आप कोर्ट जाएँगे बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर, तो आपको मालूम है ना कि खतरा बीपीएससी टीआरई 2.0 पर भी मंडरा सकता है। निश्चित रूप से ये बात जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मामला है सीटेट अपीयरिंग वाले, सीटेट अपीयरिंग हो, बीएड अपीयरिंग हो और कई ऐसे मामले हैं जिसको हुँ, लेकर लगातार ये बात की जा रही है मतलब आपको कि मालूम है ना सौरभ कि यहाँ पर अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अब तो, उनकी आशाएँ हैं, उनकी उम्मीदें लगी हुई हैं और आप लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थी तैयारी करें, परीक्षार्थी को तैयारी करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी को मौका मिले। बिहार सरकार दूसरे फेज की बहाली निकाल रही है, अब अगला परीक्षा कब होगा, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि अगस्त में होगा। तो हम लोग सीधे कह रहे हैं कि आप 1,20,000 नए लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, तो मौका भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए। आप सीटेट अपीयरिंग वाले ऐसे ही छँट गए जो 4 लाख के आस-पास है पूरे देश में और बिहार के लिए पिछले बार जो रिजल्ट आया सीटेट का मात्र 3% ही रिजल्ट था। तो मौका आप दे नहीं रहे हैं और आप लगातार जो है फरमान निकाल रहे हैं और लगातार आप परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सीटेट वाले को आप मौका दीजिए, आप फॉर्म भरने की जो तारीख है, उसको आगे करते हुए आप ले जाइए जनवरी या फरवरी में परीक्षा, दिक्कत कहाँ कोई है। लेकिन लगातार ये फरमान सुना रहे हैं, तो इस सारे विषयों को लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट बहुत जल्द यानी 21 या 22 तारीख को हम फाइल कर भी देंगे मतलब याचिका। आप कह रहे हैं कि जैसे ही छठ के बाद कोर्ट खुलेगा, तो आप जी। लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे और मामला कोर्ट पहुँच जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सीधे-सीधे जी, है ना, वो मामले को अगर आप देखेंगे कि जो बीटेड जो है हर साल कराने की बात बिहार सरकार ने भी स्वीकार की थी, उस मामले में कहाँ है? 2016 के बाद बीटेड नहीं हुआ है। अगर ये करा लेते तो आज तो ये नौबत नहीं आती, सीटेट अपीयरिंग की जो माँग कर रहे हैं परीक्षार्थी, उनको नौबत नहीं आती। 6 to 8, 9, 10 सब में उनको मौका मिल जाता है। 1 to 5 में ऑलरेडी लोग छँट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो फिर आखिर जाए तो जाए कहाँ? आपको 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके वो बीएड डिग्रीधारी जो है वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बिहार सरकार लगातार जो है फरमान सुना रही है, फैसले ठीक ले है, रही है, परीक्षा ठीक लेने है, के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी। है। अच्छा सौरभ ये बताइए, कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है, तो दलीलें भी सोच ली होंगी कि कोर्ट में क्या-क्या पक्ष रखना है अपने तरफ से? मजबूती जी, के साथ हम जानना चाहेंगे कि दलीलें क्या कुछ रखने वाले हैं आप लोग? देखिए 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर हमारे लॉयर से बातचीत हुई है और लॉयर लॉयर के से भी अंदर बातचीत हुई है, क्या जी, कुछ जी, मुद्दे हैं, क्या दलीलें होंगी कोर्ट में? जी, पहला जो मुद्दा है, जो उनका कहना है और हम लोग का भी कहना है कि जो बीटेड की परीक्षा है, वो जी, 2015 के बाद नहीं हुई है, यानी ठीक है, 16 में हुई थी ठीक है, परीक्षा, उसके बाद नहीं हुई थी। तो ठीक है। आप 6 साल में परीक्षा क्यों नहीं कराए? अगर आप करा लिए रहते कंटिन्यू, तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी प्रमुख जो दलील है कि जी, प्रथम फेज की बहाली में क्यों मौका दिया गया? ठीक और है। आज इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये है तीसरा दलील है
कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद आप ये छट गए परीक्षार्थी, ठीक है 1 to 5 में इनको मौका नहीं मिला, तो फिर आप दूसरे फेज की बहाली में भी इनको मौका नहीं मिलेगा, तीसरे फेज की बहाली में भी आप मौका नहीं देंगे, तो फिर इनका रास्ता कहाँ से क्या आएगा। आप अगली जो परीक्षा 21 जनवरी 2024 को आयोजित होगी उसमें क्या आगे का डिसीजन होगा नहीं होगा, तो सारे मामले को लेकर हमारा पक्ष बिल्कुल मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार अपने फैसले पर बिल्कुल पलटेगी और हम लोग जो है कोर्ट में जीत हम लोग को मिलेगी या फिर से फॉर्म भरने का इनको मौका मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि आपकी दलीलें जो है कोर्ट में इतनी मजबूती के साथ रखी जाएंगी या कोर्ट से पूरी तरह से वो भी कन्विंस हो जाएगा, आपको लगता है कि मौका मिलेगा इन्हें? देखिए अभी हाल में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था और सब कुछ परीक्षा के मात्र 10 दिन पहले ही वो मामले को बदल दिया गया था और 2 दिन के लिए इन लोगों को मौका मिला था कि आप 2 दिन में फिर से फॉर्म फिलअप करवाइए और फिर से बेसिक शिक्षा के जो नियुक्ति को लेकर मामला अभी हाल में ही आया है, कल ही आया है। तो हम लोग अन्य अन्य राज्यों के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको लेकर लगातार की जा रही है कार्रवाई। तो हम तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में इसलिए गए क्योंकि बिहार सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी। 10-15 दिनों से हम लोग कहाँ नहीं, लगभग बिहार सरकार के हर चाहे बीपीएससी ऑफिस हो चाहे शिक्षा विभाग हो, धरना प्रदर्शन भी किए मुख्यमंत्री आवास पे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट अपियरिंग वाले को मौका देंगे तो उसमें कोई विशेष आपको हानि हो जाए, यहाँ तक कि लाभ ही होगा, नए तरह की और अच्छे शिक्षक, बिल्कुल आपको रेवेन्यू का भी फायदा होगा और दूसरे एक अच्छे शिक्षक की जो आप उम्मीद लगाए हैं उसमें से भी अच्छे शिक्षक आएंगे, तो सारे मामले में बिहार सरकार को ही फायदा है। परंतु ये जिस प्रकार से कर रहे हैं जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट जाने के लिए सिर्फ सौरभ तैयार है और कुछ गिने चुने सीटेट अपियरिंग वाले तैयार हैं? कितने लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं सौरभ आपके साथ? मेरे पास रोज लगभग 1000-1500 लोगों का फोन कॉल और मैसेज आता है, सब लोग जी 1500 लोग रोज कॉल आता है, हम अभी रिसीव भी नहीं कॉल कर रहे हैं, सब लोग परीक्षार्थी तैयार हैं और सैकड़ों पेटिशनर बनने के लिए तैयार है कि हम पेटिशनर बनने के लिए तैयार है। हाँ, और सब लोगों का कहना है कि कोर्ट चलना चाहिए क्योंकि हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा और सरकार को इस बात के लिए हम लोग बाध्य करेंगे कि ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है, परंतु उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। जी, कोर्ट जाना चाहते हैं। अच्छा, आपकी जो मैं बातें भी सुन रही थी, आपके बहुत जगह आपने अपनी बातें रखी भी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने एक और बात का जिक्र किया है और जिक्र था सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। जी 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 क्या जी लगता है सौरभ, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये मांग भी उठ रही थी, हमने भी देखा था गर्दनी बाग में लोग धरने पर बैठे हुए थे, क्या लगता है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? देखिए जैसा कि पता चल रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की तैयारी चल रही है अन्य जिलों से, सेकंड मेरिट लिस्ट की हाँ तैयारी चल रही है अन्य जिलों से, लगभग उनका ऐसा अनुमान है कि अभी तक मात्र 17-18 जिलों से सूचना आई है और 5000 के आसपास जो सीट है वो वैकेंट बताया जा रहा है, परंतु हम लोगों का जो अनुमान है कि अभी भी 10-12 जिले जो बाकी हैं, अगर सारे को जोड़ दिया जाए तो वो जो वैकेंट सीट होगा वो 15,000 से 20,000 के आसपास हो सकता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि 21-22 तारीख तक इंतजार करना है सब परीक्षार्थियों को और निश्चित रूप से चेयरमैन सर जैसा बता भी रहे थे कि हम सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर वो रिजल्ट में अगर 4-5 हजार निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग फिर सड़क पर आएंगे क्योंकि हम लोग का स्पष्ट मानना है जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट पर आप जो वैकेंट सीट है ना, आप कई जगहों से 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, नियोजित शिक्षक वाले अलग ही उनके लिए राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है, उसको भी साथ इस कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, इस कैबिनेट जो बैठक होगी मंगलवार को, तो सही कई मामलों में है जो सीट वैकेंट